हम सबकी जिज्ञासा को मानो पूज्य महाराज जी अपनी वाणी से प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें भगवदाकार वृत्ति प्राप्त हो। ये हम सबकी जिज्ञासा, ये हमारी आकांक्षा, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। भगवदाकार। अभी हमारी वृत्ति देहाकार, जगदाकार, विषयाकार है। उस वृत्ति को भगवदाकार करना है। एक एक वृत्ति का निरोध करके अपने लक्ष्य पर लगाना, ये हमारी तरफ से है। संपूर्णतया लग जाना, ये प्रभु की तरफ से है। उनकी कृपा शक्ति ऐसी हमारे हृदय में आकर्षण वृत्ति पैदा करेंगे। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति हो जाएगी, पर हमारा प्रयास पूर्ण होना चाहिए। तो उनकी कृपा हमें पूर्ण कर देगी। हमारी वृत्ति जब विषयाकार होती है, उस समय हम राजी होते हैं या क्लेशित होते हैं, ये देखना होगा। उपासक जो भगवदाकार वृत्ति अपने लोग करना चाहते हैं, तो हमें ये देखना है कि जब हमारी वृत्ति विषयाकार होती है, क्योंकि विषय कहीं है नहीं, वृत्ति में ही है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमारी वृत्ति में है, सृष्टि में नहीं। सब कहेंगे पागल है, सृष्टि में तो केवल मेरे प्रभु ही है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान प्रपद्यते, भगवान नहीं कह, वासुदेवा सर्वविद समहात्मा सुदुर्लभा। क्योंकि वासुदेव ही सब जगह है, पर हमारी वृत्ति में विषया महत्व बुद्धि, विषयाकर्षण बुद्धि, सुख बुद्धि, तो ये जो विषयाशक्ति है, जो विषय चिंतन है, यही हमें वासुदेव में विषय का आरोप करा रहा है तो वासुदेव। ना सत्व विद्यते भाव ना भाव विद्यते, है वासुदेव, लेकिन वासुदेव में जगदाकार, विषयाकार, ये हमारी वृत्ति करा रही। ये सूक्ष्म विषय चिंतन का है, उपासक ही समझ सकता है। जो बहिर्मुख जन है वो बाहरी दृश्य को, आकार को महत्व देते हैं। जो अंतर्मुख है उस विज्ञानानंद घन प्रभु को देते हैं। तो हमारी जो वृत्ति जैसी होती है वैसे ही मुझे दृश्य दिखाई देता है वासुदेव में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये केवल जनक जी के यज्ञ मंडप में नहीं, जो रंगशाला की रचना हुई है श्री सियाजू के ब्याह की, ये केवल वहीं नहीं, ये केवल कंस के मल्ल युद्ध के प्रांगण में नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि के नाटक मंच पर आपको देखना होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तो वही वासुदेव, वही श्री राम, लेकिन वृत्ति जिसकी जैसी हुई वैसे ही अनुभव हुआ। ऐसे ही आज भी हमारी जैसी वृत्ति है वैसे ही वासुदेव का दर्शन हो रहा है, वैसे ही कृष्ण का दर्शन हो रहा है। अब हमें सुधार अपनी वृत्ति का करना है। तो पहली हमें बात ये देखनी है कि जब हमारी वृत्ति विषयाकार होती है तो उसमें हम राजी हैं या क्लेशित हैं। अगर आप थोड़ा भी राजी हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, भगवदाकार वृत्ति करने में बहुत बड़ी बाधा कर रहे हैं। और यदि आप क्लेशित हैं तो क्लेशित होने का मतलब है सहमति ना होना। जा तो रहा है हमारा करण, अंतःकरण, लेकिन हम उसमें सहमत नहीं है, तो आपकी बिना सहमति के कुछ कर नहीं पाएगा। अब आप भगवदाकार की तरफ उसे ला रहे हैं। जिस दिन आप पूर्ण रूप से असंतुष्ट हो जाएंगे, असंतोष हो जाएगा इस मन की चाल पर, उसी दिन ये आपके अधीन हो जाएगा। जितना आप इस पर संतोष करते हैं, सह जाते हैं, राजी हो जाते हैं, उतने ये हमें परेशान करके जगदाकार, विषयाकार बना रहा है। इसके लिए अपने लोगों को करना होगा। ये अपने पर खेल है ना। एक में ठाकुर जी की केवल कृपा काम करेगी, और एक पक्ष है जिसमें केवल आप इसमें काम करेंगे, केवल आप, ये आपके पक्ष का काम है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं आप अपने द्वारा उद्धार कर लीजिए। गीता जी में नहीं कह रहे मेरी तो भरपूर कृपा है, आप अपना उद्धार कर लीजिए, आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। ये हमारा विषय है, ये साधक का विषय है, ये उपासक का विषय है कि हम मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति या सावई मन कृष्ण पदार बिंदु की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम विषयाकार में राजी ना हो। हमारा राजी ना होना ही भगवदाकार की तरफ बढ़ना है। पर हम राजी होने की क्या बात है, हम तो और मांग कर रहे हैं। एक होता है देना और उसमें हम राजी ना हो तो बच गए, हम तो मांग कर रहे हैं। राजी होने की तो बात ही क्या, हम तो मांग कर रहे हैं। कैसे हमारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो। इसलिए सावधान। इस भगवदाकार वृत्ति के लिए संपूर्ण सृष्टि को 3 शब्दों में बांध दिया, कंचन, कामिनी और कीर्ति। वित्तैषणा, पुत्तैषणा, लोकैषणा। जब तक ये 3 वृत्तियां रहती है तब तक विषयाकार जगदाकार वृत्ति बनी ही रहती है, भगवदाकार वृत्ति नहीं हो पाती। जहां कहीं इन 3 वृत्तियों की आकर्षण वृत्ति आवे, आप उसे निषेध कर दो। चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति। चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो भगवत चिंतन के लिए किया ना निरोध, तो वहीं आके पंगु हो गई वृत्ति, अब वो मुरारि पादार्पित वृत्ति हो गई। यदि कंचन का आकर्षण, कामिनी का आकर्षण, मान सम्मान, कीर्ति का आकर्षण हमारा मन स्वीकार करता है तो हमें उसका साथ नहीं देना, बस इतनी बात। वो तो स्वीकार करेगा ही, क्योंकि बहुत काल से उसी में खेलता रहा है। हमें स्वीकार नहीं करना, हमें दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसकी इन पेशगी को, इन प्रलोभनों को, इन वृत्तियों को नकारता, साधक नकारता रहे। अगर वो कहीं स्वीकार करेगा, हम तभी भ्रष्ट होते हैं जब हम स्वीकार, हम एक एक वृत्ति को बचाते हैं। साधक इसीलिए तो सजेति सजेति सतरति सतरति सा लोकांतरयति, बहुत बड़ा युद्ध है। एक एक वृत्ति को संभालता है, एक एक वृत्ति को। तभी तो ठाकुर रीझ होकर के करके कह देते हैं कि हम भक्त पराधीनो। सोचो, भगवान है, ईश्वरों के ईश्वर हैं, और कह रहे हैं अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंग भी, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील हैं, केवल मेरा ही मनन। मुनि जो भगवान के विविध आज्ञाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का या स्वरूप का मनन करते रहते, वही मुनि है। शांतम, कोई भी द्वंद्व जिनको विचलित नहीं करता, वैसी परा शांति को प्राप्त हो गए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगत। पराम शांति, शांतम, किसी भी परिस्थिति में जिनके हृदय में क्षोभ नहीं होता, हर्ष नहीं होता, निंदा स्तुति मान अपमान का प्रभाव नहीं, शांत। हमारा स्वरूप ही शांत है। स्थूल सूक्ष्म कारण में जब तक राग रहेगा तब तक उस शांति का, शाश्वत शांति का परिचय नहीं होता। इसीलिए ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, स्वरूप हमारा स्वाभाविक शांति ही है, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वहां कोई अशांति का प्रवेश है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई बाधा का प्रवेश नहीं है। निर्वैरम, जब ये परिचय हो गया कि एक ही परम तत्व है तो किससे वैर करें। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध, या सर्वत्र मैं ही हूं। आत्मस्वरूप से तो अपने आप से क्या वैर क्या राग, या तो आत्मबुद्धि या भगवत बुद्धि। निर्वैरम सम दर्शनम, सब जगह एक परम प्रीतम विराजमान है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ऐसी अधीनता, ऐसी दैन्यता प्रभु प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों प्रकाशित कर रहे हैं? है तो सब उन्हीं से, है तो सब वही, लेकिन उस भक्त ने इंद्रियों की, मनों की वृत्तियों का विरोध करके, निरोध करके उनकी जलन को सहा है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए वो जला है, वेगों को सहा है। तब कह रहे हैं कि अनुब्रजा, मैं उसकी चरण रेणु के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। इतना अपने पक्ष में है, इतना अपने को करना होगा।
इसके लिए प्रमाद स्थिति की गुंजाइश नहीं है। यदि प्रमाद करेंगे तो समय बर्बाद करेंगे आप, बिल्कुल पक्का समझ लो। शास्त्र गुरुदेव इष्ट भरपूर कृपा किए हुए हैं। हमको इस बात में राजी नहीं होना कि हमारा मन हमारे सामने विषय पेश करे, कंचन कामनी कीर्ति की वृत्तियां आए और हम उसमें राजी हो जाए। जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई सम्मान करता है, तो अंदर देखिए आप राजी हैं क्या? राजी हैं तो भगवदाकार वृत्ति से आप दूर हो रहे हैं, क्योंकि सामने जो आपको सम्मान कर रहा है वो आपका स्वरूप है, आपका आराध्य देव है। क्या आपने देखा? अगर ये देखा तो क्या आपको गर्व होगा? क्या आपको हर्ष होगा? आप तो दैन्यता से उसके चरण काहे को लीला कर रहे हो मेरे प्रीतम, मैं तो आपका दास हूं। यदि भक्त है और ज्ञानी है तो एकदम निरपेक्ष है कि अपने आप में लीला हो रही, कौन किसको प्रणाम नमस्कार। एक एक वृत्ति, हम एक एक वृत्ति को सावधानी पूर्वक अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम में अर्पित कर दें। कुछ दिन ऐसा अभ्यास चलने के बाद संपूर्ण वृत्तियां भगवत कृपा से भगवदाकार हो जाती हैं। स्वाभाविक, जैसे कामी का स्वाभाविक चिंतन कामिनी को होता है, लोभी का धन का होता है, ऐसे अपने आराध्य देव का, अपने स्वरूप का स्वाभाविक चिंतन होने लगता है। शिवान शुक्ला जी प्रयागराज से, जय श्री राधा वल्लभ महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका प्रवचन को सुनता हूँ और आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करता हूँ। बस एक प्रश्न है महाराज जी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो आपसे बस यही प्रश्न है कि अगर मैं भारत माता की सेवा करते शहीद भी हो गया तो क्या मेरा जीवन सार्थक होगा? क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्योंकि ऐसा मानना है कि जो भी अकाल मृत्यु होती है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हाँ बच्चा, भारत के लिए प्राण बलिदान करने की सेवा पर हम प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि हम अगर आर्मी के ऑफिसर बनने की केवल योग्यता पर हम आपको प्रोत्साहन दे, तो जो और भारतवासी हैं और भारत के लिए बलिदान होना चाहते हैं, भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो एक किसान, एक विद्यार्थी, एक साधारण ग्रामीण भी भारत देश का सेवक है, नागरिक है, और उसका अधिकार है भारत की सेवा करने का। जिसको प्रभु ने जो अधिकार दिया है, वो अपने अधिकार से अपने धर्म और अपने देश की रक्षा के लिए यदि प्राण त्याग देता है तो वो स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। गीता जी में भगवान ने कहा है कि जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। मोक्ष नहीं कहा, मोक्ष की बात नहीं है। प्रेत बनने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि आप देश की रक्षा के लिए तो आप पुण्यवान लोगों को प्राप्त होंगे। लेकिन मोक्ष या भगवत प्रेम, ये मार्ग अलग हो जाता है। इसके लिए तो सतत भगवत स्मरण आवश्यक है। बिना सतत भगवत महामनुष्य युद्ध च, अगर तू मोक्ष चाहता है तो मेरा भजन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को कर। जो भी कर्तव्य तुम्हें मिलना है, जो भी मिला है, जैसे देखो किसी की हिंसा करना हमारा धर्म शास्त्र निषेध करता है, लेकिन लाखों गोलियों से भूंज करके लाखों लोगों को, उसमें तुमको आपको इनाम मिलेगा। वो क्या यार लगाया जाता है? मेडल। हाँ, मेडल जो भी लगाया जाता, नहीं लगाया जाता है। भारत का ये वीर सैनिक है, इसने विद्रोहियों को, विधर्मियों को, लाखों को इसने भूना, तो उसकी जय जयकार। यद्यपि हिंसा तो हिंसा ही है, लेकिन वो धर्म पूर्वक अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्राण दे रहा है, तो वो हिंसा नहीं मानी गई, वो उसका तप माना गया, वो उसका धर्म माना गया। लाखों को मारने पर उसका इनाम हो और सब उसे प्रणाम करेंगे, तुमने हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। धर्म पूर्वक चलने वाले को यश मिलता है, पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भगवत चिंतन करता है, या आत्मबोध को प्राप्त हुआ या भगवत प्रेम को प्राप्त, वो गति अलग होती है। ये युद्ध आदि से किसी को मोक्ष की प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पर वो दुर्गति को प्रेत बनेगा। अगर अधर्म में पक्ष लेकर के युद्ध कर रहा है तो मान सकते हैं, लेकिन यदि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, तो वो प्रेत ऐसा नहीं, वो पुण्यवान लोकों में जाएगा, उसका आदर होगा, उसका सम्मान होगा, और वो लौकिक सुखों को भोग करके पुनः उसको मार्ग मिलेगा, उसको सतमार्ग मिलेगा जाने के लिए। पर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। यदि आप किसी को ऐसा सूत्र मिला हो या ऐसा कुछ, तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सब साधक ही हैं, पूर्ण तो केवल आचार्य गुरुदेव और भगवान ही हैं। ऐसा किसी को लगता है? क्योंकि हमें तो ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लगा कि किसी भी क्रिया से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे।
क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, कर्ता भाव के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्ता को फल भोगना ही होता है। तो जैसे युद्ध रूपी कर्म मैंने किया तो उसका परिणाम स्वर्ग आदि लोक भोगो, फिर मृत्यु लोक आओ। लेकिन यही कर्म यदि कर्ता भाव से रहित होकर के स्वरूप में स्थित या भगवत चिंतन, तो इसी से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि वहां कर्म की प्रधानता नहीं, वहां उसके चिंतन की प्रधानता है, वहां उसके स्वरूप ज्ञान की प्रधानता है। समझ रहे बच्चा जी? प्रदीप कुमार जी फरीदाबाद से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। नितिन खंडूजा जी और डिम्पल जी, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। ब्रजेश जी मैनपुरी से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है, पर ये कह रहे हैं कि हम नौकरी करते हैं, उसमें 15 दिन रात की ड्यूटी होती है और 15 दिन दिन की ड्यूटी, जिसमें प्याज लहसुन मिलता है। मैं मानता हूँ कि मेरे में सारे अवगुण हैं, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, पर भी आप कृपा करें। हाँ बच्चा, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और गीता भागवत आदि का स्वाध्याय करो और कुछ दिन चलो, फिर हमें बताना आगे आपके भाव कैसे बनते हैं जी। संजय नैयर जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी मैं अभी कुछ समय पहले आपके शरणागत हुआ हूँ। महाराज जी इस अधम से एक अपराध बन गया है कि जो चप्पल बाथरूम में ले जाती है उसे पहनकर मैंने मंत्र जप कर लिया, फिर जैसे ही दिमाग में आया प्रायश्चित हुआ। हाँ कोई बात नहीं, आगे से सावधान। आगे इन्हें एकादशी व्रत के उद्यापन के लिए आ गया। हाँ, राधा वल्लभ लाल जी हमारे प्राणाराध्य हैं, उनको भोग लगा करके बांट दो भक्तों को और उनसे प्रार्थना करो कि मेरे 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये 11 आपके चरणों में समर्पित हो जाएं प्रीतम, ऐसी कृपा करो। आगे ये पूछ रहे हैं, महाराज जी आपका प्रवचन सुनते समय या सुबह सुबह राधा नाम धुनी चलाकर मंत्र जप कर सकते हैं या नहीं, कृपया समझाइए। अन्य समय में तो आप सत्संग या कीर्तन आदि श्रवण करें, अच्छा है, जैसे आप किसी कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है जब आप मंत्र जप कर रहे हो तब बाहरी कोई यंत्र ना चलावें, क्योंकि मंत्र श्रवण करना है और उसी का दर्शन करना है। हमारा उद्देश्य समय की पूर्ति करना नहीं, हमारा उद्देश्य भगवदानंद में डूबना। तो महापुरुषों ने जो भजन की शैली बताई है वो ये है कि जैसे आप मंत्र जप रहे हैं, उसको हम प्रगट में जैसे राधा नाम जप रहे हैं, तो आपके मानस नेत्रों में राधा नाम लिखा हो, बार बार आपकी श्रवणेंद्रिय राधा राधा सुन रही हो और आप उपांश मानसिक वाचिक जैसे भी जप रहे हो वो जप हो रहा हो, बोलना, सुनना और देखना। अब इसमें हम सत्संग कैसे सुन सकते हैं? सत्संग में नाम जप करें, लेकिन जब नियम वाला भजन हम करें, जो कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए केवल भजन के लिए, उसमें ये बाहरी बातें न लावें कि सत्संग है या हम कीर्तन लगा दिया फिर नहीं। कुछ समय ऐसा आप भले थोड़ा समय दीजिए, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी भगवत कृपा से आपको आत्मबल प्राप्त हो, उसमें एकदम एकांत शांत रहने की कोशिश कीजिए और उसी मंत्र को बार बार लिखिए, उसी मंत्र को सुनिए और उसी मंत्र को रटिए। अब इतने के लिए हमें फुर्सत नहीं कि बाहर हम कुछ सुने, अगर सुनते हैं तो गया ना, हम अपना मंत्र नहीं सुन पाएंगे, उसे देख नहीं पाएंगे, उससे जप नहीं पाएंगे। तो और हर समय हमें जप करना, फिर अन्य समय में चलेगा। कुछ समय आपकी दिनचर्या में ऐसा होना चाहिए जैसे जप तो केवल जप, कुछ समय श्रवणेंद्रिय को इतना प्रधान बनाओ कि जब सत्संग सुन रहे हैं तो हम उसी में खो जाएं, एक एक शब्द का मनन करें। हम उसको ऐसे कार्य में ना फंसाए कि सत्संग निकल गया, क्या निकल गया हमें पता ही नहीं चला। अगर हम मन को श्रवणेंद्रिय से युक्त करके सत्संग सुन रहे हैं तो फिर सुन रहे हैं उसकी सार बात पर। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे, एकदम जैसे चातक स्वाति के बूंद को चोंच पे लेता है, ऐसे सच्चा उपासक श्रवणेंद्रिय से शब्द को लेता है और मनन करके उसे अपने हृदय में छुपाता है, फिर उसके अनुसार वो आचरण करता है। तो हमारी साधन शैली, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो एकदम एकाग्र, फिर ये नहीं कि कुछ चल रहा है हम सुन रहे हो, नहीं, पाठ तो पाठ, श्रवण तो श्रवण,
और हम मनन कर रहे हैं तो थोड़ा साधन शैली पे आवे, साधक की साधन शैली। अब जैसे आप सोहनी लगा रहे, रसोई सेवा कर, या कोई ऐसी बाहरी सेवाएं हैं जो व्यवहारिक हैं और हमें उस अपने इष्ट के चिंतन में लगना। अब हम कीर्तन लगा दिया, अब हम सत्संग लगा दिया, अब वो बज रहा है और बर्तन मांज रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा, जो भी ऐसे जो भी गृहस्थी के भी कार्य हैं ऐसा। मान लो आप दुकान कर रहे हैं, दुकान में हैं तो धीरे धीरे नाम कीर्तन चल रहा है, व्यापार की अपनी बातें भी कर रहे हैं और नाम भी कीर्तन मधुर मधुर चल रहा है, भगवान नाम कीर्तन ऐसा। खाली हुए सत्संग सुन रहे ऐसा। पर आप जब मंत्र जप करें तो हमारी प्रार्थना है कि एकाग्रता पूर्वक केवल मंत्र जप करें, जबकि ये मन बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको अच्छा लगता है बहिर्मुख होकर के क्रिया पूरी करना, पर इससे मन मरेगा और हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे। महाराज जी थोड़ा ऊंची आवाज में शरणागति मंत्र नहीं, मंत्र उपांश से आगे नहीं होता, वाचिक कभी मंत्र नहीं होता। नाम को वाचिक जपा जा सकता है लेकिन मंत्र को नहीं। मंत्र इतना ऐसा लग रहा है कुछ जप रहे हैं, लेकिन क्या जप रहे हैं ये बाहर बगल में बैठा हुआ सामने तुम्हारे वो समझ न पाए, बस ओठ हिल रहे हैं इतना बस। और मानसिक में तो कोई जान ही नहीं सकता कि आप जप भी रहे हैं। पर मंत्र को कभी वाचिक नहीं जपा जाता। अकेले में बैठे हो तब भी हाँ बिल्कुल नहीं जपा, दीवालों के भी कान होते हैं यहाँ से बाहर मंत्र गुप्त रखा जाता है जी। सुनील शर्मा जी राजस्थान से। गुरुदेव, आपने बताया था कि मरणासन व्यक्ति को तुलसी कंठी, वृंदावन रज व ठाकुर चरणामृत का सेवन कराना चाहिए। कई बार अवसर नहीं मिल पाता, तो गुरुदेव क्या शरीर शांत होने पर भी यह कर सकते हैं? देह त्याग के बाद चिता से पंछी उड़ गया, पिंजड़ा को चंदन लगाओ या आग लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? मेरी मान्यता जब तक हंस है पिंजड़े के अंदर तब तक की है, फिर हंस उड़ गया फिर पिंजड़े को तुम कुछ भी करो। अपने लोग जैसे जीवन भर तो विषय भोगे संसार का चिंतन किया, अब वहां मर गए तो इसके बाद बोले आसक्ति छोड़ नहीं पाए कि चलो वृंदावन में मरे चल के। नहीं, अब हमारा शरीर को क्या, उसका हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। जीते जी, अब आपको लगा मेरा शरीर अंतिम होने वाला है, अभी तक हुआ संसार का खेल, अब मरूंगा वृंदावन में। आप आए वृंदावन में शरीर छोड़ दिया, अब लिखित देते हैं आचार्यों के बल पर, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, आपका परम मंगल होगा लाडली लाल के धाम में। लाडली लाल के चरण आश्रित चरण चिन्हों से स्थित ये रज है, इसमें प्राण निकले, महामंगलमय बात। महाराज जी जैसे परिचित होते हैं ना जी कोई जी, तो पता लगता है कि वो मरणासन है अभी जी, तो पूछते हैं महाराज जी इतने वो, तो हम उसको सहयोग कर सकते हैं नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा। 24 घंटे नाम कीर्तन उसके नाम का बैठलवा दें और भावना से संकल्प करें तो उस जीवात्मा का मंगल करेगा वो नाम कीर्तन, नाम जप उसका मंगल करेगा। उनको पहले कह दे भी आप नाम जप तो शुरू करो। हाँ, वैसे सब यही कहना चाहिए, जिंदा में जाके उनका गला बांध देना चाहिए वृंदा सखी से, ये तुलसी जी से, वो कहे कि भाई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा ये बोलो। और जैसे कि वही ऐसा है शरीर पूरा हो गया है तो उसका परम मंगल के लिए फिर आपको भजन करना होगा, आपको नाम कीर्तन करना होगा और वो देना होगा। क्योंकि आप ये मतलब नीची कोटि की बात कर रहे हैं, अभी उत्तम साधक की बात। उत्तम साधक के लिए तो अपना पराया कोई है नहीं, इष्ट ही है, उनके जीवन अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित हो गया। प्रश्न ही नहीं बनता कुछ करने का, क्योंकि हम तो नौकर हैं, हमारा सब कुछ समर्पित है। अब अलग से कि हम 11 माला उनको दान करते, मेरा अस्तित्व ही नहीं रह गया, क्योंकि ये शरीर ये मन ये प्राण गुरुदेव को आचार्य को इष्ट को समर्पित है। अब जो कुछ है सब उनका है, वो जाने किसका मंगल करना है क्या करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम 21 माला अब आपको देते हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ है नहीं, हम बिके हुए, कृतो हम बिका हुआ दास। जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मन, अब मेरा अस्तित्व नहीं। ये मतलब और ऊंचे साधक की बात है। पर अगर ऐसा कभी किसी के मंगल की भावना की बात हो तो अमोघ बात है नाम कीर्तन नाम जप, उसके लिए हम करें। इनका आगे प्रश्न है, गुरुदेव नौजवान नवयौवन बच्चों में भक्ति की रुचि कैसे बने? अभी परसों ही चर्चा हुई थी, अभी शायद वो 2-4 दिन में पड़ेगा तो आप उसे सुन लेना। ठीक यही प्रश्न था, उसका प्रश्न का स्वरूप बदल करके उन्होंने कहा था कि आज के बिगड़ते हुए नवयुवक बच्चों को माता पिता कैसे संभालें, तो उससे है हाँ, तो उसका श्रवण कर लें।
गुरुदेव, इस दास के साथ शरीर का बेटा पहली बार आपके दर्शन हेतु आया है और पहली बार धाम आए हैं। हम सबको श्री राधा नाम देने की कृपा करें। जी, स्वागत है, आप सबका स्वागत है। और आप सब राधा नाम जप करें। जो आप जानते हैं कि ये गलत है वो ना करें, ये हमारी प्रार्थना है। जो आप जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आप उसको ना करने में लाएं और राधा नाम जप करें। प्रभु आपका मंगल करें, आप आगे बढ़ें, भगवत मार्ग में बढ़ें। स्वागत है गुरुदेव, आपका। हमारा जी आपकी कृपा से, ठाकुर जी कृपा से लगभग 4 सालों से हरिनाम संकीर्तन हमारे शहर में कर रहे हैं जी। जी। सुबह प्रभात फेरी भी निकालते हैं हरिनाम संकीर्तन की जी। और एकादशी को तो करते करते हैं महाराज जी। अगर कोई घर पे भी करवाना चाहे तो वहां भी हम करते हैं। हाँ, पर बिल्कुल निःशुल्क महाराज हाँ। जी। यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते और वहाँ बस बस बाजी मार ली, बाजी मार ली। यही सबसे खास बात यही थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ महाराज जी कोई चढ़ावा नहीं, कोई हाँ, पैसा नहीं, बिल्कुल। छवि के आगे, युगल सरकार की छवि के आगे भी कोई चढ़ावा हाँ, पैसा बिल्कुल, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा, 5 मिनट पहले जाते हैं महाराज जी, तुरंत बाहर निकल जाते हैं बहुत कीर्तन करके। सुंदर। हाँ, बहुत ये सुंदर। महाराज जी आपके प्रवचनों का आशीर्वाद। हाँ, प्रभु आपको सद्बुद्धि दें और आप भजन मार्ग में आगे बढ़े। श्री राम। रास बिहारनी सहचरी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो पिछली कोई वासना की पूर्ति हमारी ना करे तो भी क्या पिछली कामनाओं का फल भोगना पड़ता है? नहीं, नहीं। अगर आपको पता चला कि मेरे मन में ये वासना है और आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इसे नष्ट कर देना, तो उस वासना का किसी भी तरह से जो बाधक भाव है वो आपको आगे कभी परास्त नहीं करेगा। जब हम राजी हो जाते हैं और मन ये कहता है कि अगर ये मिल जाता तो ठीक था, और वो राजीपन बना रहा, तब प्रभु सबसे पहले वो बात पूरी करेंगे। ये बोले नहीं थे, बोले थे यही कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। लेकिन अंदर की बात थी, और वो आकाश मार्ग में जाके यही कहा था कि अब कोई मुझे दोष ना दे, जनदेव खोरी, रामचरितमानस, कोई मुझे दोष ना दे, मैं अब राम जी की शरण में जाऊं। मतलब अब इसका विनाश निश्चित है और मैं लंकाधिपति बनूंगा। और ये वासना तब तक रही जब तक प्रभु के श्री चरणों में पहुंच नहीं गए। और प्रभु का स्वभाव श्री चरणों के सानिध्य में विनय के पहले ही फिर वो घबरा के कह रहे कि नहीं नहीं प्रभु नहीं, मुझे आपके श्री चरणों की अविरल भक्ति चाहिए। प्रभु उनका वो भी मिलेगी, वो भी मिलेगी, पर पहले जो तुम्हारे मन ने मांगा वो पूर्ण होगा। तो उनका उर्कछु प्रथम वासना रही, अब है नहीं, क्योंकि अब तो आपके श्री चरणों के दर्शन से मैं वासना रही। तो पर प्रभु ने कहा नहीं नहीं, एक कल्प तक राज्य करो मेरी भक्ति के अनुराग में। पर अगर उपासक के हृदय में वासना आ रही हो, तत्काल विरोध कर रहा हो, जल रहा है, तो वो वासना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और वो वासना पूर्ण भी नहीं होगी। प्रभु उसको अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान करेंगे। समझ रहे? महाराज जी, ये मूल से कैसे नाश होगी? वासना का मूल अज्ञान है, देहाभिमान है। कोई भी वासना देह भाव से प्रकट होती है। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये देहाभिमान जो अंतःकरण धर्म में अहम है उसमें बैठा है, उसी में सब कामनाएं वासनाएं हैं। ना स्वरूप में है और ना शरीर में है। शरीर के अभिमान में जो अंतःकरण में अहम धर्म है ना, उसी में सारी कामनाओं का आना जाना होता है। ये जो धर्माचार्य जन, धर्म ग्रंथ का अवलोकन करने वाले महापुरुष हैं, उन्होंने अनुभव करके देखा है कि ये वासनाएं आगमा पाइनो अनित्यास, ये स्थायी नहीं है कोई, ये आगमा पाइनो आने जाने वाली है। और ये आती जाती कहां है? जड़ शरीर में नहीं, चैतन्य आत्मा में नहीं, क्योंकि आत्मा में इनका प्रवेश ही नहीं। और जड़ शरीर है, इसमें कोई कामना है नहीं। इसके अहम में, जो अंतःकरण धर्म में अहम है, उसमें आती जाती है। यदि उस अंतःकरण में देहाभिमान जनित जो राग है
उस मैं को मैं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो जड़ मूल से वासना का नाश हो जाएगा। अहम का परिवर्तन है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। अहमता ममता का परिवर्तन, समूल वासनाओं का नाश, अपने मैं का आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में, बस बात बन गई। अब उस मैं से हम परिचित नहीं, इसलिए जिससे परिचित सीधे उसी को समर्पित करते हैं। शरीर से परिचित है, वाणी से परिचित है, क्रियाओं से, चेष्टाओं से, मनन चिंतन, वो सब हम उनको दे रहे हैं। तो इससे सीधे क्या हुआ, अहम का समर्पण हो गया। अहम का समर्पण हुआ कि मन बुद्धि वहीं लग गई जहां मैं लगा, जहां मैं लगा, और जहां मन बुद्धि लगी वही स्वरूप होता है। इसलिए भगवान कह रहे मय्ये वो मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवशिष्यसि मय्ये व तो ऊर्ध्वम न संशया। बस समूल वासना का नाश देहाभिमान के परिवर्तन से होता है। हमारा अहम दासत्व में परिवर्तन हो जाए, मैं श्री जी की, मैं ठाकुर जी की, मैं प्रभु की, प्रभु मेरे, समूल वासना का नाश हो जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी आत्मसमर्पण वृत्ति, वैसे वैसे आप निर्वासनिक होते जाएंगे। जहां मैं शरीर, स्त्री या पुरुष, अब आप लाख उपाय कर लो, वासना का मूल तो आपने पकड़ रखा है, अब उसी से नए नए किनगे निकलते रहेंगे। शरीर को मैं मानना दुर्गति, नरक, क्लेश, अशांति। प्रभु को अपना मानना परम सदगति, आनंद, प्रसन्नता, परम सुख। ये मूल बात है शरीराभिमान। इसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, आनंद ही आनंद है।